हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साल्ट एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ पर इस लैब के अंदर साल्ट एनालिसिस के बहुत सारे प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। हम उनमें से एक प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साल्ट एनालिसिस के बहुत सारे प्रैक्टिकल दिए गए हैं। तो मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ इस लैब के अंदर, और बाकी के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसी प्रकार से मैं आपको एक टाइट्रेशन का और एक आपके फंक्शनल ग्रुप का 3 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। तो आज हम साल्ट एनालिसिस 4 इसको हम करने वाले हैं। जैसे हम इस पर ओके करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, प्रयोग शुरू करें। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे परिचय दिया हुआ है, आप इसके परिचय को यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर परिचय के अंदर उद्देश्य और उपकरण दिए गए हैं और इसकी अवधि है आपके 3 मिनट 53 सेकंड, लगभग 4 मिनट का एक वीडियो डाला गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है पीछे, प्रयोग होम पर वापस आए और जैसे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रयोग शुरू करें, उसके बाद आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 3 वीडियो मैं इसीलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस ऐप में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और इस ऐप का उपयोग क्या है और इसका उपयोग करके आप अपने प्रैक्टिकल को कैसे कर पाएंगे, वो समझाने के लिए मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि कल मैंने आपको ऐप की जानकारी दी थी, तभी कैंडिडेट का कमेंट आया था कि आप इस ऐप के अंदर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवा दो। तो वही प्रैक्टिस मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है, प्रयोग का अभ्यास करें। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने लैब आ चुकी है और ये आपकी कौन सी लैब है, वर्चुअल लैब है। और आपके इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपको एक अज्ञात लवण प्रदान किया जाता है। इस प्रयोग में हमें इसमें उपस्थित ऋणायन और धनायन की पहचान और पुष्टि करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम करेंगे प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपके रंग परीक्षण, ज्वाला परीक्षण और शुष्क तापन परीक्षण। अब आपको यहाँ पर इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर सारणी के अंदर कलर चूज करना है। तो कौन सा कलर है? सफ़ेद। तो हम यहाँ पे सफ़ेद पर ओके करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके 8 सेकंड के बाद स्लाइड चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक, तो आप इसका वेट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपका अनुमान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब लवण का कलर सफ़ेद होता है तो कौन से इसमें उपस्थित हो सकते हैं और कौन से इसमें अनुपस्थित हो सकते हैं। तो आपको कलरफुल सॉल्यूशन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके Fe+2, Mn+2, Cu+2 और Nickel+2 अनुपस्थित है, तो हम इनको अनुपस्थित कर देंगे। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना है ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस पहले आपको दी गई है। सांद्र HCl के साथ में लवण का पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम इसको टेस्ट को करेंगे। अब हम करते हैं इस टेस्ट को। यहाँ पर जो बोतल दी गई है उसमें से हम HCl इसमें डालते हैं साल्ट के ऊपर और फिर इस रोड से इसको हिलाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हिला दिया गया है। फिर उसके बाद आपको इसको वहां पर लेके जाना है। आपके पास अगली स्लाइड आने वाली है। फिर आपको प्लेटिनम तार को उठाना है और इस सॉल्यूशन में डिप करना है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेने के बाद हम इस साल्ट को इसकी फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे और हम देखेंगे कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ब्लू कलर दिखाई देता है, ब्लू और वाइट। तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर प्राप्त हुआ है? नीला और सफ़ेद। और आपका अनुमान क्या होगा? आपका अनुमान को आपको यहाँ पर लिखना है। आपका अनुमान क्या हो सकता है कि इसके अंदर Pb+2 उपस्थित हो सकता है। तो यहाँ पर ओके करेंगे और उसके बाद आपको करना है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट कैसे करते हैं? आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे
और उसमें लवण लेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो जैसे आप इस टेस्ट ट्यूब पर क्लिक करेंगे आपका सॉल्यूशन गर्म होने लग जाएगा, इसमें होल्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, ऑरेंज कलर की। आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि लाल भूरे रंग की गैस निकलती है और साथ में कौन सा अवशेष है, पीला अवशेष। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कौन सा अवशेष है, पीला। तो आपको इसको चूज़ करना है और उसके बाद आपको चूज़ करना है कि इसमें क्या उपस्थित हो सकता है। तो आपके क्या उपस्थित हो सकता है, तो इसके अंदर आपके Tp+2 जिंक और ये आयन उपस्थित हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर ओके करेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिकल को पढ़ते जाना है और थ्योरी को पढ़ते जाना है। अब आपकी प्रारंभिक विश्लेषण पूरा हो चुका है और अब हम करेंगे ऋण आयनों का क्रमबद्ध विश्लेषण। आगे बढ़ेंगे और आपको क्रमबद्ध विश्लेषण कैसे करना है तो उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। इस प्रोसेस को आप चेक कर लेना कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है टेस्ट। और यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और ये पूरी प्रोसेस है आपको कैसे करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा टेस्ट करना होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वाला। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया हुआ है, हम यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन होती है। आपको यहाँ पर गर्म करने के लिए लेके जाना है और जब भी आपकी नेट की स्पीड स्लो होगी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर ले जाकर गर्म करते हैं। आपको यहाँ पर लाके इसको गर्म करना है, फिर आपको देखना है कि यहाँ पर कोई सी गैस निकलती है क्या, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी गैस उत्सर्जित नहीं होती है, तो आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद इसका क्या परिणाम है, तो आपके समूह 1 के ऋण आयन अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है, आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पर आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लेना है, उसके अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है और ये मिलाने के बाद आपको इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है। गर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर लेके जाना है। टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर गर्म करते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देती है। गर्म करने के बाद तो आपको लाल भूरे रंग की गैस आपको प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या उपस्थित हो सकता है, तो आपके समूह सेकंड ऋण आयन उपस्थित हैं। तो आपको यहाँ पर ओके करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो समूह सेकंड के अंदर कौन कौन से ऋण आयन उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो वो यहाँ पे दिए हुए क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, नाइट्रेट और ऑक्सैलिक एसिड। अब इनमें से कौन सा है वो आपको पता करना है। अब हम करेंगे आपके कंफर्मेटिव टेस्ट और ये टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ब्रोमाइड परीक्षण करना होगा। ब्रोमाइड परीक्षण करने के लिए आपको लवण के अंदर मैंगनीज ऑक्साइड मिलाना होगा। हम यहाँ से मैंगनीज ऑक्साइड को इसे मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। हमने मैंगनीज ऑक्साइड को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। अब हम इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर आपको टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है काला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि करीब लाल भूरे रंग की गैस भी निकलती है, क्योंकि परीक्षण में यही था। तो आपका यहाँ पर अनुमान क्या होगा कि आपके ब्रोमीन अनुपस्थित है। तो आगे का टेस्ट अप्लाई करते हैं। सबकी जो मैंने आपको डायरेक्ट टेस्ट दिखाए थे उसके अंदर आप एक साथ में भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग दिखाए गए हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रेट टेस्ट के लिए आपको लवण के अंदर आपको कॉपर ऐड करना होगा। आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा लवण लेना है और आपको कॉपर के टुकड़े टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। और जैसे कॉपर का टुकड़ा टेस्ट ट्यूब में डालेंगे
और उसके बाद आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाना है। और जैसे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और उसके बाद आपको उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको कौन सी गैस प्राप्त होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर लेके जाना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ऑरेंज कलर की गैस यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा परीक्षण सही है, नीले विलयन के साथ लाल भूरे रंग की धूम, तो ये आपकी करेक्ट है। और आपका अनुमान क्या है, तो अनुमान क्या हो सकता है और यहाँ पर क्या उपस्थित हो सकता है, अनुमान यहाँ पर आपके NO3- उपस्थित हो सकता है। अब आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद आपको इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करना है। और कंफर्मेटिव टेस्ट आपको बुक के अंदर 2, 3 या 4 भी दिए हुए हैं, आपको कोई सा भी एक याद रखना है। आपको जो टेस्ट याद है उसको, आपको जो टेस्ट याद है उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ताज़ा एपिसोड 4 की कुछ बूंदें टेस्ट ट्यूब नंबर 3 के अंदर डालनी है। हम इसमें एपिसोड 4 डालते हैं और जैसे आप इसमें एपिसोड 4 डालते हैं तो आपका साल्ट इसमें घुलनशील नहीं होता है और अवक्षेप के रूप में आपको देखने को मिलता है। आपके यहाँ पर ऊपर का जो विलेन है उसको आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेना है, इसलिए हम इस टेस्ट ट्यूब को चौथी टेस्ट ट्यूब के पास में लेके आएंगे और ऊपर वाले सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। अब हम टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर आपको टेस्ट ट्यूब के पेंदे पर आपको रिंग देखने को मिलती है और इसी को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और टेस्ट ट्यूब की दीवारों के माध्यम से सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद डालना सुनिश्चित कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, तो आपको प्रेक्षण प्राप्त हुए संधि पर भूरे रंग का विलय। और अनुमान क्या है आपका अनुमान कि NO3- उपस्थित है। ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट हो गया है। अब हम करते हैं धनायनों का क्रमबद्ध विश्लेषण। और सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे शून्य समूह का और यहाँ पर इसकी थ्योरी दी गई है, आपको आगे बढ़ना है। और शून्य समूह का टेस्ट करने के लिए आपको साल्ट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या रिएक्शन होती है वो देखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद आपको इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एक गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर आपको अमोनिया की गंध प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई अमोनियम गंध नहीं है और आगे बढ़ना है। आपके यहाँ पर शून्य समूह अनुपस्थित होगा। और अब हम करेंगे प्रथम समूह का परीक्षण और इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको लवण के अंदर आसुत जल मिलाना है। आसुत जल मिलाने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब को हिलाने पर आपको देखना है कि आपका साल्ट डिजोल्व हो चुका है। तो क्या है, लवण क्या है, विलय। आगे बढ़ना है। अब आपको मूल विलयन बनाना है। मूल विलयन बनाने के लिए आपको 1 भाग लवण और 3 भाग जल मिलाना है और उसको अच्छे से घोल लेना है और आपका जो साल्ट है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। इस प्रकार आपके ओरिजिनल विलयन बन चुका है। आपको समूह फर्स्ट के टेस्ट अप्लाई करने हैं। आपको समूह फर्स्ट का समूह अभिकर्मक तनु HCl होता है, उसको यहाँ पर मिलाना होगा और आपको टेस्ट करना होगा। हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन लेंगे और इसके अंदर हम तनु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे और जैसा मिलाने पर आपको क्या रिएक्शन प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको सफ़ेद अक्षय प्राप्त होता है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पर समूह 1 के धन आयन उपस्थित हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं और आपको आगे बढ़ना है। और आपको जो समीकरण याद रखते हैं उस समीकरण के आधार पर यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका समीकरण कौन सी है, बी वाली। और हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको प्रथम समूह के लिए परीक्षण करने हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब में आपको जो अक्षय प्राप्त हुआ था उसमें अशुद्ध जल मिलाते हैं। अशुद्ध जल मिलाने के बाद उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आपको क्या परीक्षण प्राप्त होता है, तो अवक्षेप विलय हो जाता है। अवक्षेप विलय हो जाता है और आपका अनुमान क्या है, तो आपके प्रथम समूह उपस्थित हो सकता है। इसके लिए आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और आपको टेस्ट अप्लाई करने हैं। सबसे पहली वाली टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर आपको सॉल्यूशन का रंग पीला प्राप्त होता है। पीला अवक्षेप अनुमान क्या है आपका, यहाँ पर Pb+2 उपस्थित है। तो इस प्रकार आपको टेस्ट अप्लाई करना है और दूसरा कंपेरेटिव टेस्ट आपको अप्लाई करना है। मैंने जो आपको टेस्ट दिए थे, मैंने पहले आपको ये टेस्ट करने के लिए कहा था और उसके बाद वो टेस्ट भी की। आप उस एक टेस्ट से 2 कैटायन प्राप्त करने वाले थे, इसीलिए आप सिंगल में किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ड्रॉपर की सहायता से पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट ट्यूब में मिलाना है। आपको पीला अवक्षय प्राप्त होता है। पीला अवक्षय और आपका अनुमान क्या है, आपका अनुमान है Pb+2 उपस्थित है। आगे बढ़ना है और इसके बाद आपको हम निर्मित पीले अवक्षय को 2 भागों में विभाजित करेंगे। इसको हम 2 टेस्ट ट्यूब में कर लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में कर लिए हैं। अब हम आगे का टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसमें हम NOH मिलाते हैं गरम टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के अंदर। NOH मिलाने पर आपको येलो रंग का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आपके जो अवक्षेप था वो क्या हो गया, विलय हो गया। इसके बाद आपको अगला टेस्ट अप्लाई करना है। आपको टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर अमोनियम एसिटेट मिलाना है। अमोनियम एसिटेट मिलाने पर क्या रिएक्शन होती है, तो आपके विलय रहता है और इस पर आपको आगे बढ़ना है और आपको अनुमान लगाना है कि Pb+2 उपस्थित है। और अब इसके लिए हम तीसरा कंपेरेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। आपको कोई सा भी एक टेस्ट अप्लाई करना है। अब हम सबसे पहले साल्ट के अंदर एथेनॉल ऐड करते हैं। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। एथेनॉल मिलाने पर उसके बाद आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करने पर क्या रिएक्शन होती है, आपको व्हाइट अवक्षय प्राप्त होता है और ये क्या है, लेड सल्फेट। परीक्षण क्या हुआ, श्वेत अवक्षय। आगे बढ़ना है
अमोनियम एसीटेट में सफ़ेद अवक्षेप की विलेयता की जांच करते हैं। आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनियम एसीटेट ऐड करना है। अमोनियम एसीटेट ऐड करने पर आपका अवक्षेप विलेय हो जाता है, तो आपको यहाँ पर चूज करना है विलेय, और आपके यहाँ पर क्या उपस्थित होगा, Pb+2+2। इस प्रकार ये जो कंपैरेटिव टेस्ट है इनको अप्लाई करते जाएंगे और इस प्रकार आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके जो प्रारंभिक निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए हैं, प्रारंभिक विश्लेषण आपको लिखना है और उसके बाद आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करना है और इस लैब के माध्यम से जो मैंने आपको टेस्ट लिखवाए हैं उन टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको उसी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कि आपको उस टेस्ट को लैब के अंदर कैसे अप्लाई करना है, उनको अच्छे से याद करना है। और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको टाइट्रेशन और उसके अगले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप करवा दूंगा और साल्ट एनालिसिस के इसके अलावा भी और प्रैक्टिकल है, उनकी प्रैक्टिस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।